आज प्रेम जो है, प्रेम शब्द को समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि पूरी जिंदगी शरीर पर जिए होते हैं, तो काम वासना को प्रेम समझ लेते हैं, है ना। जो शरीर पर कर रहे हैं उसे क्या मानते हैं? प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम तो शरीर के द्वारा हो रहा है ऐसा थोड़ी है, शरीर माध्यम हो सकता है, मगर जीवन में शरीर के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है। तुमने मेरे को सुंदर बोल दिया तो मैं सुंदर हूं, तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुमने मुझे स्पर्श कर लिया तो मैं सही हूं, तो तुम मुझे प्रेम करते हो। तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया तो प्रेम करते हो। अरे सारी शारीरिक चेष्टाएं तो हैं, प्रेम क्या किया? प्रेम कहां हुआ? प्रेम होता तो सालों तक तुम दूर रहो, बात भी नहीं करो, तो भी प्रेम उतना ही रहेगा, प्रेम कम नहीं होता है। शरीर का भोग पूरा नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। शारीरिक भोग पूरा नहीं हो रहा है, शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, शरीर जो मांग कर रहा है उसको प्रेम मानते हैं, तो ये कहां प्रेम है? तो इसमें बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि तो शरीर की चीजें, शरीर केमिकल से बना हुआ है, तो ये तो नेचुरल डिमांड है, इसलिए वो ये चीजें नहीं होंगी तो इसमें प्रेम कैसा, ये प्रेम क्यों नहीं हुआ? मतलब लोगों का ये कहना होता है ये तो केमिकल क्या हुआ है, शरीर केमिकल रिएक्ट कर रहा है, हमारी क्या गलती है? तो फिर प्रेम मत बोलो ना, व्यभिचार बोलो, शारीरिक शोषण बोलो, प्रेम कहां हुआ? प्रेम कहां आया उसमें? प्रेम तो है ही नहीं। शरीर के प्रति आप भाव रख के ही चल रहे हो, मात्र शरीर ही है, बस इच्छा पूर्ति कर रहे हो शरीर से, तो प्रेम कहां हुआ? प्रेम शब्द के लिए बात कर रहे हैं ना अपन, तो प्रेम है तो आपने उसके साथ जीवन में जो संग किया, मगर आप उसको सम्मान भी दे रहे हो, उसकी हर बात को आप सम्मान दे रहे हो, जिससे भी आप प्रेम करते हो, बराबर। खाली आप शारीरिक कर रहे हो तो फिर प्रेम क्या हुआ? तो शरीर की इच्छा पूर्ति, जो इच्छा थी वो पूर्ति कर ली आपने और उसको नाम दे दिया प्रेम, तो ये तो अंतहीन है, किसी और से भी हो जाएगा, फिर किसी और से भी हो जाएगा, फिर किसी और से भी हो जाएगा, मगर प्रेम जो सच्चा है, जैसे मानो कि एक पुरुष है, उसके अनेक संबंध है, तो उसको क्या बोलोगे? व्यभिचारी। और एक स्त्री है, उसके अनेकों संबंध बन जाएं किसी से, तो है वो क्या है? तो फिर प्रेम है क्या वहां? फिर शरीर भी एक नियम में जाएगा जो एक के लिए उपलब्ध है, जो वैवाहिक जीवन में जीकर एक दूसरे के प्रति सम्मान रखता है, एक दूसरे की भावना के प्रति सम्मान रखता है, ठीक है, यह प्रेम है। और तब, क्योंकि देखो हमारे उसमें तो काम भी भगवान माने गए, नहीं माने गए। रति और काम, मां रति और कामदेव, देव बोले कि काम को भी देव बोला है, गलत शब्द तो नहीं प्रयोग किया, कामदेव। मगर जब वो कामदेव आप गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हो, तो वो फिर आपके अंदर देवित्व गुण कहां आ रहा है? आपके अंदर देव गुण कहां है? आपने अपनी गलत इच्छाएं पूरी करी और उसको प्रेम का नाम दे दिया। उसमें भी गुरुदेव बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि ये तो भगवान की बनाई हुई रचना है, कि एक स्त्री पुरुष के लिए बनी और पुरुष जो है स्त्री के लिए बना हुआ है, और इस जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए सब नेचुरल है। ऐसा मतलब तो हम उसके लिए थोड़ी बोल रहे हैं, भगवान नहीं बनाया हमें, भगवान ने हमें बनाया, मगर भगवान ने आपको जो भाव दिए हैं, तो उनको भाव को अच्छे तरीके से भी तो आप किसी के साथ रख सकते हो। जैसे विवाहित जीवन में आप जी रहे हो, बराबर, जैसे एक पुरुष है तो उसकी स्त्री बहन भी तो है, एक स्त्री मां भी तो है, और जिसके साथ वो विवाह करेगा उसके साथ वो जो है वो अपनी वो भाव रख के, सम्मान रख के उसके साथ संग करेगा, बराबर। तो ये नियम है ना, ये तो तरीका है। मगर जब वही चीज
काम वासना स्वरूप गलत तरीके से करेगा तो क्या होगा? उसे प्रेम कैसे बोल देंगे अपन? वो तो प्रेम नहीं है। तो काम वासना और प्रेम में फर्क है दोनों में। काम वासना ऐसी है कि स्वार्थी है, खाली उससे अपना कार्य करना है। प्रेम ऐसा है जो देना जानता है। प्रेम क्या है? प्रेम मतलब देना, सम्मान देना, अब उसकी इच्छा को पूरा करना, ये सब प्रेम में आता है। काम वासना क्या है? अपना काम निकालना, बस। वासना थी, इच्छा थी, और इच्छा भी अच्छी नहीं थी। अपना काम निकला, लात मारो अगला कोई। तो आज के समय में कई बार गलत को भी अच्छा बोल देते हैं, और जो अच्छा होता है उसे गलत बोलते हैं। गलत जगह ज़्यादा बैठते हैं, अच्छी जगह कम बैठते हैं। तो इसलिए बेटा अपने जीवन में कोशिश करो सत्य मार्ग पर चल सको। ग्रस्त जीवन में रहकर ग्रस्त का सारा सुख लो, मना नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार है, पुराने समय से ऋषि मुनियों द्वारा बनाया हुआ तरीका है। उस तरीके से चलोगे तो 100% 100% आपका जीवन सफल होगा। और यदि आप गलत तरीके से चलोगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा, गलत हो जाएगा, और आप चाह कर भी 100 साल की आयु तक में परमात्मा की इच्छा नहीं रखोगे, उनसे दूर हो जाओगे।